भारत पर अमेरिका का 50% टैरिफ लागू हो गया है। भारत में कपड़ा, चमड़ा, झींगा, हैंडीक्राफ्ट और कई दूसरे प्रोडक्ट्स पर इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। कुछ प्रोडक्ट्स को इससे छूट दी गई है, लेकिन अनुमान के मुताबिक भारत का अमेरिका को होने वाला 60% से ज्यादा एक्सपोर्ट इस 50% टैरिफ से प्रभावित होगा। अमेरिकी अर्थशास्त्री राष्ट्रपति ट्रंप के इस कदम पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ का कहना है कि टैरिफ भारत को वैश्विक कारोबार में और बेहतर मौके तलाशने के लिए प्रेरित करेगा, तो वहीं कुछ अर्थशास्त्रियों में ये राय भी बन रही है कि अमेरिका को इस टैरिफ वॉर से नुकसान उठाना पड़ सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म जेफरीज के स्ट्रेटेजिस्ट क्रिस वुड भारत पर लगाए गए ट्रंप के टैरिफ को कठोर बताते हैं। वो कहते हैं कि इससे भारत को 55 से 60 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। भारत में कपड़ा, जूते, ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट उद्योग तबाह हो सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के मुश्किल वक्त में लगाए गए ये टैरिफ खासतौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों पर असर डालेंगे। क्रिस वुड तर्क देते हैं कि इन टैरिफ के पीछे आर्थिक कारणों से ज्यादा राष्ट्रपति ट्रंप की व्यक्तिगत नाराजगी है और इससे दोनों ही देशों को नुकसान होगा। रूस के सरकारी समाचार चैनल आरटी से बात करते हुए अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड वोल्फ ने कहा कि इसका असर उल्टा हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर भारत को अलग थलग किया गया तो वह ब्रिक्स जैसे दूसरे आर्थिक समूहों के साथ बेहतर कारोबारी संबंध बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा और इससे अमेरिकी प्रभाव कम हो सकता है। अमेरिका का ये कठोर रवैया भारत को अपने उत्पाद दूसरे बाजारों में बेचने के लिए मजबूर करेगा। वोल्फ के मुताबिक ये टैरिफ ब्रिक्स को पश्चिम के मुकाबले का एक बड़ा, अधिक संगठित और मजबूत आर्थिक विकल्प बना देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत में भारत पर 25% टैरिफ लगाया था। उस समय दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन बाद में ट्रंप ने अप्रत्याशित रूप से भारत को निशाना बनाते हुए 25% अतिरिक्त टैरिफ और लगा दिया। ये रूस से कच्चा तेल खरीदने की पेनल्टी के रूप में लगाया गया। दरअसल यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से अपनी जरूरत का 2% से भी कम कच्चा तेल खरीदता था, लेकिन रूस भारत को छूट के साथ कच्चा तेल बेच रहा है और भारत अपने राष्ट्रीय हितों का हवाला देकर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद इस कच्चे तेल की खरीद जारी रखे हुए है। भारत फिलहाल 35% से अधिक कच्चा तेल रूस से खरीद रहा है, लेकिन भारत ये कच्चा तेल सिर्फ अपनी घरेलू जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं बल्कि निर्यात के लिए भी खरीद रहा है। इस कच्चे तेल को रिफाइन करके यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई देशों में बेचा जा रहा है। भारत इससे मुनाफा कमा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका की भारत को राजनयिक और आर्थिक रूप से दंडित करने की नीति उसे चीन के करीब भी ला सकती है। भारत में चीन से आयात बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू होने जा रही हैं। ऐसे में अमेरिकी टैरिफ भारत और चीन को तकनीकी और कारोबारी क्षेत्र में सहयोग की ओर प्रेरित कर सकते हैं। क्रिस वुड का कहना है कि टैरिफ वॉर भारत को चीन के करीब ले जा सकता है। सितंबर में 5 साल बाद दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें शुरू हो रही हैं। भारत का चीन से सालाना आयात 118 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और ये हर साल 13% की दर से बढ़ रहा है। क्रिस वुड का कहना है कि अगर भारत चीन की तरफ बढ़ता है तो यह अमेरिका के हित में नहीं होगा। वहीं अमेरिका की एक अपीलीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से लगाए गए अधिकांश टैरिफ को अवैध ठहराने से जुड़ा फैसला सुनाया है। यह फैसला ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को प्रभावित करता है, जो दुनिया भर के ज्यादातर देशों पर लगाए गए थे। 7-4 के बहुमत से दिए फैसले में अमेरिकी फेडरल सर्किट की अपीलीय अदालत ने ट्रंप के इस तर्क को खारिज कर दिया कि ये टैरिफ एक आपातकालीन आर्थिक शक्तियों से जुड़े अधिनियम के तहत वैध थे। कोर्ट ने टैरिफ को कानून के खिलाफ और अमान्य बताया है। हालांकि यह फैसला 14 अक्टूबर तक प्रभावी नहीं होगा, ताकि ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर अपील करने का वक्त मिले। वहीं ट्रंप ने अपीलीय अदालत और उसके फैसले की आलोचना ट्रुथ सोशल पर की और कहा कि अगर यह फैसला बरकरार रहा तो यह अमेरिका को सचमुच तबाह कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि आज एक अत्यधिक पक्षपाती अपीलीय अदालत ने गलत तरीके से कहा कि हमारे टैरिफ हटा दिए जाने चाहिए, लेकिन वे जानते हैं कि अंत में अमेरिका ही जीतेगा। अगर ये टैरिफ कभी हटा दिए गए तो ये देश के लिए एक पूर्ण आपदा होगी। इससे हम आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे, जबकि हमें मजबूत रहना है।